सरकार द्वारा कई योजनाएं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिल सके। उन्हीं योजनाओं में से एक पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, जिसको पीएफएमएमई के नाम से भी जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 9 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। इसमें कुशल और अर्धकुशल दोनों तरह के लोगों को काम मिलेगा। इस योजना के तहत लोगों को जानकारी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके तहत 8 लाख इकाइयों को फायदा होगा। इस स्कीम के बारे में पीएफएमई विभाग से जुड़े अमित जी ने दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में हुए प्रोग्राम में लोगों को इस बारे में बताया। को बढ़ावा देने के लिए उसी प्रकार से जैसे कोविड महामारी आई थी, उसमें सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि अपने पैरों पे स्वावलंबी बनना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए स्कीम को लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर भारत के तहत कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को, मतलब आप खुद ना मांगने जाए, आप इतने काबिल बने कि अपने साथ 3 लोगों को या 4 लोगों को और जोड़ के रोजगार दे सकें। मैं आपको स्कीम का मेन उद्देश्य बताता हूँ। पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, सिर्फ खाद्य मंत्रालय इस स्कीम को देख रहा है इस टाइम पे, जो कि पूरे भारतवर्ष में इस टाइम चल रही है स्कीम और बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा सपना है कि हमारी घर की महिलाएं आगे बढ़ें और इस सेक्टर के अंदर अपना नाम कमाएं। खाली ये नहीं कि आप घर से कुछ करके बेच रहे हैं और कोई अपने अलग नाम ला के उसमें बेच रहा है। स्कीम का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी बने, खाने से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाएं अपना, कुछ भी, और सरकार आपकी सहायता करेगी, इसमें आत्मनिर्भर बनेगी। मैं स्कीम के 3 कंपोनेंट बताता हूँ आपको। 3 तरीकों से, 3 प्रकार से हम आपकी मदद करेंगे इस स्कीम के अंदर। किसी भी व्यवसाय और बिजनेस को चालू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? बिल्कुल सही बात है, पैसा। ये स्कीम छोटे स्तर पर जो लोग लघु उद्योग है उनको प्रमोट करने के लिए है। इस स्कीम में आप 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। 2 करोड़ तक की सहायता सरकार आपको करके देगी। अब एक बार लोन का नाम सुनते सब डर जाते हैं कि हाँ लोन लेंगे, बट ये लोन का नहीं है कुछ भी, इसमें से सब्सिडाइज लोन होगा आपका। ये नॉर्मल लोन जैसे बैंकों से मिलता है आपको, ऑटो लोन हो, घर का लोन हो गया, गाड़ी का लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया, वैसा नहीं होगा। ये आपका होगा एक बिजनेस लोन जो कि सब्सिडाइज लोन होगा। आप जितने का भी लोन लेंगे उसकी 35% की हिस्सेदारी, यानी कि जो उसका 35% हिस्सा है वो सरकार आपको देगी, वो बैंक को भरेगी आपका लोन। मैं स्कीम की गाइडलाइन जो है उसका एक बताता हूँ पॉइंट। आपका जितने का भी व्यवसाय का मूल्य आया, जो भी आपको लोन चाहिए होगा, उसका 10% आपको अपनी जेब से लगाना है। ठीक है, उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको। इस स्कीम को हम दोनों चीज़ों में हम सपोर्ट करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में भी और समूह श्रेणी में भी। समूह श्रेणी की बात करूँ तो ग्रुप आता है हमारा एसएचजी ग्रुप्स, और इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी में कोई भी एक बंदा या लड़का या लड़की या माता पिता कोई भी अपना एक लोन ले सकता है। अगर मैं बोलूँ किसी भी एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, अगर आप मैडम बोलती हैं कि मेरे को बेकरी का खाना कुछ बनाना है और उस बेकरी का सामान लगाने के लिए मशीनरी, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ मिला के एक फाइनल अमाउंट आता है, उसकी लागत आती है 1 लाख रुपये। 1 लाख आपके बिजनेस की मूल्य आई, लागत आई, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको 10% आपको अपनी जेब से लगाना है, यानी 10,000 रुपये। बाकी का 90,000 रुपये आपको बैंक लोन करके देगा। जब आपकी सब्सिडी कैलकुलेट होगी वो आपकी 1 लाख रुपये पे होगी, 90,000 रुपये नहीं होगी, क्योंकि आपकी बिजनेस की लागत 1 लाख रुपये आई थी। 1 लाख का 35% सब्सिडी कितना बना? 35,000 रुपये। 10,000 आपने जेब से लगाया था, 45,000 रुपये आपको जो वापस करना बैंक को वो है 55,000 रुपये, और वो 55,000 लौटाने के लिए आपको पूरे 10 साल का टाइम मिलेगा। आप चाहे भी कम भी ले सकते हैं इसमें समय, आपका अपनी सब्सिडी हिसाब से। अब आता हूँ, ये व्यक्तिगत श्रेणी का था। समूह श्रेणी की बात करता हूँ। अगर कोई भी माता बहनें समूह में मिलकर काम करती हैं, सपोजली एक उदाहरण के लिए मानता हूँ, एक समूह के अंदर 10 महिलाएं हैं और मिलकर अपना कुछ खाद्य पदार्थ बनाना चाहती हैं, तो सरकार उनको 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति ग्रांट देगी। वो लोन नहीं होगा, ग्रांट होगा। ठीक है, ग्रांट और लोन में अंतर ये है, लोन आपको वापस करना होता है और ग्रांट आपको वापस नहीं करनी। ठीक है, प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये हम देंगे, यानी कि एक समूह को मैक्सिमम 4 लाख रुपये देंगे, जो आज इससे आप छोटे मोटे उपकरण खरीद सकती हैं और अपना रॉ मटेरियल खरीद के काम स्टार्ट कर सकती हैं। अगर कोई मेरे से बोलता है कोई ग्रुप की मेरे पास तो मेरे को नमकीन बनानी है और मेरे को मशीनरी वगैरह लगानी है और बेकरी का आइटम भी स्टार्ट करना है, जिसके अंदर मेरी लागत आ रही है 10 लाख रुपये, आप तो मुझे 4 लाख रुपये देके छोड़ रहे हो, बाकी 6 लाख रुपये कहाँ से लेके आऊँ? ठीक है, तो उस समूह के जो भी ट्रेजरर जो प्रेसिडेंट है आपस में बैठ के एक मीटिंग करेंगे, उनका 1 मिनट्स ऑफ मीटिंग पास होगा, जिसके अंदर वो कोई भी इंसान, कोई भी महिला उसमें ग्रुप में जो भी होगी, किसी एक जने को नॉमिनेट करेंगे, उसके नाम पे 6 लाख का लोन अप्लाई होगा एज अ ग्रुप।
ठीक है। और जैसे वो लोन अप्लाई होगा, इंडिविजुअल कैटेगरी जो मैंने बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी का सारा बेनिफिट उसको मिलेगा, ठीक है। यानी कि 6 लाख के ऊपर भी 10% आपको निवेश लेना होगा, 60,000 रुपये, बाकी 5,40,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी 6 लाख पे। ये हुआ आपका मनी टर्म्स के अंदर बेनिफिट पैसों के लिए, ठीक है। अब दूसरा आते हैं कि आप बोलोगे कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ या इंटरेस्टेड हूँ कुछ खाना बनाने के लिए, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता है, ठीक है। उस पर भी अगर कोई बोलता है कि मैं तो स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे बनाना कुछ नहीं आता, आप लोन तो दिलवा दोगे, लेकिन मैं करूँगा क्या उसका जब मुझे कुछ बनाना नहीं आता। तो सरकार अपने खर्चे पे, आपको कहीं कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, अपने खर्चे पे आपकी ट्रेनिंग करा के देगी, जो कि मंत्रालय से होगी। 50 घंटों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको ना कि सिर्फ जो आप बनाना चाहते हैं वो सिखाया जाएगा, बल्कि आप अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे वो सब एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आपको जीएसटी कैसे फाइल करना है, आपको बिजनेस आपको कैसे बड़ा बनाना है, आपको सेल कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। सिर्फ हम आपको खाने की ट्रेनिंग नहीं देंगे कि आपको जब वो ब्रेड बनानी है तो ब्रेड आपको बना के हमने सिखा दिया आपको और आगे छोड़ दिया, नहीं। आपको बाकायदा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 50 घंटों की ट्रेनिंग होगी, वो सारा का सारा खर्चा सरकार खुद उठाएगी, हम उठाएंगे आपका खर्चा। अब आता हूँ तीसरा और आखिरी कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आपको लोन मिल गया, पैसे मिल गए, आपने मशीन लगा के काम स्टार्ट कर दिया, आपको बनाना भी आ गया, आपने बना भी दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इसको बेचे कहाँ पर, ठीक है। बिना बेचने के तो कुछ आपको फायदा नहीं होगा, हम तो लोन दे देंगे आपको, आप बना भी लेंगे, लेकिन बेचें कहाँ पर। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, हमने, अगर आपने नाम सुना होगा नेफेड, जो एक सरकारी संस्था है, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी आया था, नेफेड का जिक्र आया था। नेफेड एक सरकारी संस्था है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अपने अंडर ले रखा है, जिन्होंने आप बेकरी से रिलेटेड और नमकीन से रिलेटेड कुछ भी सामान बनाएंगे, ठीक है, उसमें अचार भी आपका आता है, अगर आप कुछ भी सामान बनाएंगे तो नेफेड से हम आपका अग्रीमेंट करा के देंगे और नेफेड आपसे हाथों हाथ सामान खरीदेगा, आपको कहीं बाजार में भटकने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कुछ बनाएंगे हम आपका अग्रीमेंट करा के देंगे नेफेड के साथ। नेफेड आपको अपना मानदंड देगा, पैरामीटर देगा कि मेरे को अगर आपसे ब्रेड चाहिए तो उसका कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए, विटामिन इतना होना चाहिए, मिनरल इतना चाहिए, वो सब आपको सिखाया जाएगा। क्वालिटी पैरामीटर होगा आपका, वो आप उसको एंटिटी बनाएंगे और नेफेड आपसे हाथों हाथ सामान खरीदेगा, अपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके अपने स्टोर में सामान बेचेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को सिर्फ नेफेड, अगर मैं 100 पैकेट ब्रेड का बना रही हूँ और मैं 80 पैकेट नेफेड को बेचना चाहती हूँ, बाकी 20 पैकेट मैं अपना खुद का ट्राई करना चाहती हूँ लोकल मार्केट में, ताकि मेरा ब्रांड बने खुद का भी, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, आप बनना चाहे तो मार्केटिंग ब्रांडिंग खुद अपना ब्रांड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप सभी घर जाके आज एक या फिर अभी यहीं पर ही एक नाम लिखिए, दिल्ली बेक्स। हमने खुद का एक ब्रांड बनाया है दिल्ली सरकार ने, जिसमें हम सिर्फ दिल्ली से एसएचजी महिलाएं जितने भी है उनसे सामान लेके और उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली बेक्स जाएंगे, ऑनलाइन उसमें आइटम मिलता है, वो उसमें ब्रेड मिलेगी, कुकीज़ मिलेंगे, रस मिलेंगे, फ़ैन मिलेंगे, ये सब आइटम हम फिलहाल बेच रहे हैं। दिल्ली बेक्स है DILLI, सेकेंड वर्ड है बेक्स, BAKES, दिल्ली बेक्स। दिल्ली बेक्स, DILLI BAKES बेक्स। ये स्कीम को लॉन्च किए हुए 1.5 साल हो चुके हैं दिल्ली में। हालांकि ये पैन इंडिया नेशनल लेवल पे हर जिले में चालू है। मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट क्या क्या है। इस खाली ये मत सोचिएगा कि आपको लोन दे रहे हैं हम आपको और आपको कुछ आगे सिखा नहीं रहे हैं। इस स्कीम के अंदर स्पेशल हमने प्रावधान रखा है SC ST कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए खासकर पे, और SC ST कैटेगरी। अगर कोई भी माता बहनें SC ST कैटेगरी को बिलोंग करती है या फिर वो वुमेन कैटेगरी में है, अप्लाई करती है लोन के लिए, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। अगर किसी बैंक ने आपका, सपोजली मैं बोलता हूँ PNB बैंक है, उसने आपका लोन किया 9% के ब्याज के ऊपर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका दोबारा से रीफाइनेंस करा के देंगे RBI से 6% के ब्याज पे। ये सिर्फ SC ST और वुमेन कैटेगरी के लिए है, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी का बेनिफिट क्या है, अगर किसी का भी लोन हुआ है 9% के ब्याज के ऊपर, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, 9% के ब्याज के ऊपर आपने लगातार 2 साल तक अपनी EMI पे करी है, कोई बाउंस नहीं करा, तो MSME की एक स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है। इसमें आपको 2% की रिबेट एक्स्ट्रा मिलती है। अगर आपने 2 साल तक टाइमली EMI पे करी है तो MSME गाइडलाइन के तहत आपको 2% का एक्स्ट्रा रिबेट और मिलेगा। जो आपका लोन 9% का हुआ था वो 7% पे हो जाएगा। अगर आप में से कोई महिला अप्लाई करती है, कोई ऐसी, ठीक है, SC ST कैटेगरी को हटाते हैं, अगर कोई आप में से महिला अप्लाई करती है, उसका बैंक ने फाइनेंस किया 9% के ब्याज के ऊपर,
आप मुझसे कोऑर्डिनेट कीजिए, ठीक है। आपका लोन होगा 6% के ब्याज के ऊपर, आप 2 साल टाइमली EMI पे कीजिए, आपको 2% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, तो फाइनल आपका जो लोन बचेगा वो 4% में मिलेगा। उसको चुकाने के लिए आपको 10 साल की समय सीमा दी जाएगी। हमने हर जिले के अंदर, दिल्ली के 11 जिले हैं, हमने हर जिले में अपना एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जिसे हम कहते हैं DRP, उसको अपॉइंट किया है। वो आपका पूरा फॉर्म भरवाएगा, रजिस्टर करवाएगा, आपको लाइसेंस दिलवाएगा, आपका बैंक लोन करवाएगा, आपके साथ जाएगा ब्रांचेस के अंदर। सारा उसको कोई शुरुआत से लेकर आखिरी तक याद रखिएगा, कोई भी आपको पैसा खर्च नहीं करना अपनी जेब से, कोई भी पैसा, सब कुछ सरकार अपने खर्चे पे करेगी। आपको सिर्फ आपका जब लोन सैंक्शन हो जाए तो आपको 3 लाइसेंस जरूर लेने पड़ेंगे। 3 लाइसेंस में एक है GST, एक उद्यम आधार और एक FCCI। उद्यम आधार ऑनलाइन फ्री में मिलता है, वो आपको DRP करा के देगा। FCCI 500 रुपये में मिलता है 5 साल के लिए लाइसेंस। और जो आपका GST है वो ऑप्शनल है, अगर आपकी सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाती है तो ही GST की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अदरवाइज आप मत ले GST। आपको कहीं भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नंबर दूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का, ठीक है। स्क्रीन पे आप नंबर लिख लीजिएगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, वो आपका पूरा फॉर्म अप्लाई करा के देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और आपका बैंक भी जाना होगा तो वो आपके साथ जाएंगे, पूरा लोन सैंक्शन करा के देंगे। लोन आपकी एप्लीकेशन जब आपकी बैंक में पहुंचेगी उससे पहले हम आपकी ट्रेनिंग करा के देंगे दोनों चीज़ों की, जो कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग प्लस आपकी फूड डोमेन की, जो भी आप खाना बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप याद रखिएगा बस एक चीज़, आप लूज में आइटम कोई नहीं बेच सकते हैं और ना ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब कि कहीं से आप दूध लेकर आए और अपना उसमें मार्केटिंग ब्रांडिंग करके नाम रख के बेच रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं से मसाले लेकर आए, उसे बस अपना दोबारा पैक करके दोबारा बेच अपने नाम से, नहीं। आप कुछ ना कुछ आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जैसे दूध लेकर आए तो दूध से दही, खोया, पनीर या कुछ भी स्वीट्स आइटम, कुछ भी ऐसा आइटम जो पैकेट होकर बिक सके। आप ओपन में लूज आइटम नहीं बेच सकते हैं। इस तरह की कई और भी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई हैं, जिनके बारे में हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।